नमस्ते दोस्तों। तो आज यूजीसी फर्स्ट पेपर में शिक्षण अभिवृत्ति के आगे बढ़ते हुए अधिगम परिभाषा एवं विशेषता को आगे बढ़ते हुए इसका मीनिंग समझते हैं। अधिगम को सरल भाषा में सीखना भी कहा जाता है। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं एवं इनके उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं। ये आपस में इतने परस्पर व्यापक हैं कि हम शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया जो है वो मिश्रित रूप से शिक्षण अधिगम से जानने लगे हैं। जब अधिगम प्रभावशाली होगा तभी शिक्षण को भी प्रभावशाली माना जाएगा। जो अधिगम प्रभावशाली रहेगा तभी शिक्षण भी प्रभावशाली रहेगा। यह कहा जा सकता है कि शिक्षण एक कार्य है तथा अधिगम उसकी एक उपलब्धि है। इस प्रक्रिया को अच्छी प्रकार समझने से शिक्षण कौशल को भी सहायता मिलती है। अधिगम को परिभाषित करना काफ़ी सरल प्रतीत होता है। हम अपनी पूरी आयु नई चीज़ें सीखने में ही बिता देते हैं। यह जीवन प्रयत्न निरंतर चलता रहता है। अधिगम मूल रूप से मनोवैज्ञानिक है। अधिगम के माध्यम से मनुष्य नए कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों का अधिग्रहण करता है। अधिगम से कार्य की निष्पादन क्षमता बढ़ती है। अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है जिससे एक जीव नए चीज़ें सीखता है और अनुभव के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। अधिगम शब्द को परिभाषित करना काफ़ी सरल प्रतीत होता है और हम सभी ने अपना पूरा जीवन नई चीज़ें सीखने में लगा देते हैं। अधिगम मूल रूप से प्रकृति में मनोवैज्ञानिक है। कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषित निम्न रूप से दिया गया है। पहला, अधिगम अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। दूसरा में है अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। तीसरा में है अधिगम में व्यवहार, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण सम्मिलित होता है। इसके आते महत्वपूर्ण अधिगम की सिद्धांत। पिछले कुछ दशकों में अधिगम की अवधारणा परिवर्तित हो गई है। इन वर्षों के दौरान विचार के 3 स्कूल प्रचलित पाए गए हैं जो निम्न प्रकार है। पहला, विचार का व्यवहारवादी स्कूल। इसके अंतर्गत में पढ़ेंगे यह स्कूल 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रमुख रहा है। यह स्कूल मुख्य रूप से देखने योग्य और मापने योग्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता था। उनके लिए अधिगम एक प्रोत्साहन, प्रतिक्रिया, सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया के अलावा और कुछ नहीं था। यह है जब शिक्षार्थी प्रबलित उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया प्रबल हो जाती है। इस प्रकार अधिगम एक प्रतिक्रिया सुदृढ़ीकरण होता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देते हैं तो जब कोई शिक्षक लेखाकर्म में छात्र से एक प्रश्न पूछता है और छात्र सही उत्तर देता है तो वह छात्र को उत्कृष्ट या बहुत अच्छा कहकर पुरस्कृत करता है। यह छात्र की प्रतिक्रिया के लिए सुदृढ़ीकरण के रूप में कार्य करता है जो समय बीतने के साथ साथ ताकत हासिल करता है। अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ड्रिल और अभ्यास और ट्यूटोरियल पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवादी ने अधिगम के 3 मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं। पहला, प्रभाव का नियम, तैयारी का नियम, अभ्यास का। सबसे पहले प्रभाव का कानून प्रतिक्रिया के प्रभाव के महत्व पर जोर देता है।
संतोषजनक परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करते हैं, जबकि कष्टप्रद परिणाम इसे कमज़ोर करते हैं। इसलिए पुरस्कार और दंड अधिगम के महत्वपूर्ण तत्व हैं। तैयारी का नियम। तैयारी का नियम जो है वो छात्र की SR संपर्क करने की इच्छा को इंगित करता है। उसी प्रकार अभ्यास देखते हैं। अभ्यास का नियम जो है अभ्यास के माध्यम से संबंध को मजबूत करने में संबंधित है। इस प्रकार इसका दूसरा विचार है, ये विचार का व्यवहारवादी स्कूल। उसी प्रकार विचार का संज्ञानात्मक स्कूल। विचार का संज्ञानात्मक स्कूल। व्यवहारवादियों ने केवल देखने योग्य व्यवहार पर ध्यान दिया है। इसी प्रकार अधिगम से जुड़ी आंतरिक प्रक्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार विचार के एक नए स्कूल, विचार के संज्ञानात्मक स्कूल का उदय हुआ है। संज्ञानात्मक वादियों का मानना था कि प्रत्येक विषय की एक संरचना होती है। जब सूचना को संगठित तरीके से व्याख्यान या प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो शिक्षार्थी ज्ञान और कौशल प्राप्त करेंगे। उनके लिए अधिगम संज्ञानात्मक विचार जो संरचना है उसमें ज्ञान और कौशल अधिग्रहण, आत्मसात का और समायोजन होते हैं। उसी प्रकार विचार का रचनावादी स्कूल। यह रचनावादियों का मानना है कि अधिगम निष्क्रिय नहीं है। वे अधिगम को व्यक्तिगत मानने लगे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के ज्ञान और कौशल का निर्माण अनुभव को जो है परिणाम स्वरूप करता है। जैसे जैसे नया ज्ञान प्राप्त होता है, अधिगम का ज्ञान जो है निरंतर निर्माण होता जाता है। इसका अर्थ है कि नया अनुभव पिछले अनुभव के साथ एकत्रित है। रचनावादी स्कूल के तहत स्वतंत्र शिक्षा अनुभवात्मक जो है वो शिक्षा और प्रोग्रामिंग आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ध्यान सामान्यीकरण योग्य कौशल पर होता है जो व्यक्तिगत खोज पर होता है। इस प्रकार आविष्कार अधिगम रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। यह जेरोम ब्रूनर द्वारा पेश किया गया था और यह पूछताछ आधारित निर्देश की एक विधि है। यह लोकप्रिय सिद्धांत शिक्षार्थियों को पिछले अनुभव और ज्ञान पर निर्माण करने के लिए उनके अंतर्ज्ञान, कल्पना और रचनात्मक का उपयोग करने और तथ्यों, सहसंबंधों और नए सत्य की खोज के लिए नई जानकारी खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसी प्रकार अधिगम के सिद्धांत को पढ़ते हैं। हम पहले शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में चर्चा जो कर चुके हैं पिछले अध्याय में। अब हम अधिगम के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। यह कुछ प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। पहला, संघ का सिद्धांत। इसका मीनिंग है यह एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के मन में और क्षमता की स्थिति का पता होना चाहिए। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षक को यथासंभव नए विचार पढ़ाना आरंभ करना चाहिए ताकि छात्रों का विकास हो सके। उसी प्रकार स्पष्टता का सिद्धांत। अभ्यास का संपूर्ण और निरंतर मूल्यांकन और पुनर्निर्देश किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए स्पष्ट होना चाहिए। स्वगति विधि का सिद्धांत। इस प्रकार यदि अधिगम अधिकतर इंद्रियों का उपयोग कर पाए तो यह अधिगम अधिक प्रभावी हो जाता है। चौथा है पुरस्कार का सिद्धांत। शिक्षक को शिक्षार्थियों के लिए पर्याप्त पुरस्कार के अवसर रखने चाहिए ताकि अधिगम चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक बना रहे। उसी प्रकार पांचवा है अभ्यास का सिद्धांत। अधिगम का परिणाम सदैव तथ्यों की कार्यात्मक समझ में होना चाहिए। छठवां है पर्यावरण
के पोषण का सिद्धांत। इस प्रकार भौतिक और सामाजिक वातावरण अनुकूल वातावरण बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण अव्यय हो सकते हैं। 7वां है परिवर्तन अधिगम की क्षमता का सिद्धांत। इस प्रकार यह व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है। कुछ छात्र धीमी गति से सीखने वाले होते हैं तथा कुछ छात्र तीव्र गति से सीखने लगते हैं। जैसे कि मान सकते हैं कि एक विद्यार्थी है जो अधिगम शिक्षक जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे सीखने की कोशिश करता है, उसी प्रकार जो अच्छे छात्र होते हैं वो स्मरण शक्ति उनकी तीव्र होती है। इस प्रकार गतिशील सीखने वाले होते हैं। अधिगम संचार और अधिगम की क्षमता पर भी निर्भर करता है। ये एक अधिक प्रदर्शन का सिद्धांत। इस प्रकार अधिगम के क्षेत्र के लिए छात्र को अभ्यासों के एक सेट की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए शिक्षण विधियों के संयोजन का उपयोग करके जो शिक्षण का छात्रों का संचयी प्रभाव करता है। 9वां में अधिगम की क्षमता पर सिद्धांत। 35 वर्ष की आयु के बाद अधिगम की दर में लगभग 1% की दर से गिरावट आती है। इस गिरावट के मुख्य कारण जो है वो शारीरिक समस्याएं, कम बाहरी प्रेरणा, आदतें और एक विशेष विचारधारा का पर प्रभाव रहता है। 10वां है सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत। इसमें अधिगम एक व्यक्तिगत या निजी पसंद है, इसलिए कुछ अभ्यासों की आवश्यकता होती है और श्रव्य दृश्य यंत्र भी इसमें सहायता कर सकते हैं। 11वां है नियम और अभ्यास का सिद्धांत। इस प्रकार किसी विचार के क्यों और कैसे को नियम द्वारा समझाया गया है, इसलिए एक शिक्षक जो है वो शिक्षार्थियों को बेहतर अधिगम के लिए नियम और अभ्यास को संतुलन करना चाहिए। प्रभावी संचार का सिद्धांत। शिक्षण जो है वो अधिगम प्रक्रिया में उपयुक्त दृश्य श्रव्य सहायता को एकत्रित करके बेहतर शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे आगे को। थैंक यू।